इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लैला है। मैं 24 साल की हूँ। मैं बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुई थी। मेरा कोई भी भाई बहन नहीं था। मेरी माँ लोगों के घर में बर्तन मांजने और साफ सफाई का काम करती थी। यही काम करके वो हमारा पेट पालती थी। मेरे पिताजी 2 साल पहले पैरालाइज की वजह से बिस्तर पर पड़े हुए थे। मैंने भी मैट्रिक के बाद स्कूल छोड़ दिया था और सारा दिन घर के कामकाज करती, और कभी कभी तो माँ मुझे अपने साथ काम पे ले जाती थी। मैंने अपना सारा बचपन ऐसे ही गुजारा था। मैं बहुत सुंदर और नाजुक लड़की थी, गोरा रंग और छोटे बाल, एक अच्छी सूरत वाली। लोग अक्सर मुझे देखकर मेरी माँ को यही कहते थे कि ये तो आप लोगों की बच्ची लगती ही नहीं है, ये तो चीनी लड़कियों की तरह लगती है। कितने अच्छे दिन थे वो। तब मेरी उम्र 16 साल थी। मैं अब और पढ़ना चाहती थी, लेकिन जब घर की तरफ देखती थी तब मुझे अपनी माँ की तरफ देख के दुख होता था कि वो कैसे हमें संभाल रही है, किस तरह वो इतनी मुश्किल से पिताजी की दवाई के लिए पैसा लाती है। मैं तो कभी कभी रोती थी कि भगवान ने हमें कैसी ज़िंदगी दी है, मेरी माँ के नसीब में क्या लिखा है। भगवान को ज़रा भी तरस नहीं आया मेरी माँ का नसीब लिखते वक्त। मैं तो कभी कभी ये भी सोचती थी कि काश भगवान ने मुझे लड़के का जन्म दिया होता तो मैं अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बन जाता। लेकिन खैर, सोचने को तो कुछ भी सोचा जा सकता है ना, लेकिन होता वही है जो भगवान की मर्जी होती है। मैं इधर अपने माँ के जीवन के बारे में बता रही हूँ, लेकिन सच यह है कि उनकी ज़िंदगी मुझसे बहुत अच्छी थी। जो ज़िंदगी मैं अब गुजार रही हूँ कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरी जैसी ज़िंदगी तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। मैं अपनी कहानी कहाँ से शुरू करूँ, शब्द ही नहीं है मेरे पास। हे प्रभु, ऐसी ज़िंदगी कभी किसी को भी मत देना। मेरी कहानी सुन के हर आंख भर आ जाएगी। जब मैं 20 साल की थी तब मेरे लिए ज़्यादा रिश्ते आने लगे थे, लेकिन मेरी माँ अभी मेरी शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन एक दिन मेरे लिए ऐसा रिश्ता आया कि माँ ने झट से हाँ कर दिया। मैं हैरान थी कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। जब मैंने माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि कोई प्रेम नाम का लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, मेरे एक दोस्त के जानने वालों में से है। उसने बताया है कि लड़का अकेला ही है, उसका कोई भी भाई नहीं है, वो अपनी माँ के साथ रहता है। दोनों बहनें हैं, उनकी शादी हो चुकी है। बस इतना छोटा सा परिवार है। अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो मुझे उम्मीद है तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। अच्छे लोग हैं, दिल के भी भले हैं। मुझे तो अच्छे लगे हैं, बाकी तुम बता दो तुम्हारा क्या ख्याल है। मैं भी सुन के खुश हो गई कि शायद मेरी किस्मत बदलने वाला कोई आ गया है। उन लोगों ने बोला कि हम लोग सादेपन से शादी करके अपने बहू को ले जाएंगे, और आप लोग दहेज के बारे में टेंशन मत लेना। हमारे घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। शुक्र है भगवान का, उसका आशीर्वाद हमारे घर पे है। मेरे माँ पिताजी इस बात पे खुश हुए थे कि शुक्र है उन्होंने दहेज नहीं मांगा है। अगर मांग लेते तो हम किधर जाते, कहाँ से पूरा करते। खैर, इस बात पर तो मैं खुद ही तैयार थी। शादी के लिए उन्होंने सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया था। उनकी इतने कम समय में शादी करने की बात कुछ समझ में नहीं आई थी, लेकिन खैर जैसे तैसे शादी हो गई और मैं उनके घर में दुल्हन बन के दाखिल हो गई। घर शानदार था। 3 मंजिल के घर में मार्बल लगा हुआ था। मैं देख के एक पल के लिए अचरज में पड़ गई थी। जब मैं अपने कमरे में आई तो वो भी अच्छे से सजाया हुआ था, और एक समय के लिए मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी किस्मत भी इतनी अच्छी हो सकती है। प्रेम बहुत अच्छे इंसान थे, और सबसे बड़ी बात, मेरी सास भी बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। शादी को बहुत दिन होने के बाद भी मेरी सास अब तक मेरे सारे काम करके देती थी। मैं बहुत खुश थी कि पति तो अच्छे थे ही, मगर सास भी बहुत अच्छी मिली है। जितनी उनकी तारीफ सुनी थी वो बहुत ही कम थी। ये लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरी सास की एक बात बहुत अजीब थी। जब मेरे पति अपने काम पर चले जाते थे तो थोड़ी ही देर बाद मेरी सास भी बिना बताए बाहर चली जाती थी। कुछ दिन मैंने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उनकी ये रोज़ की हरकत देखकर मैं परेशान हो गई थी कि आखिर में कहाँ जाती है। एक दिन मैंने पूछ ही लिया तो वो बोली, मेरे एक दोस्त है, आगे थोड़ी सी दूरी पर रहती है, उनके पास चली जाती हूँ, ज़रा वक्त अच्छा गुजर जाता है। मैंने भी उनकी इस बात पर भरोसा कर लिया। अब उनसे बिल्कुल भी नहीं पूछती थी
कि वो कहाँ जाती है। वो शाम को जब घर आती थी तो घर का सारा काम करती थी, यहाँ तक कि मुझे कमरे में लिटा कर जाती थी। बहुत प्यार करती थी मुझसे। वक्त ऐसे ही गुजरते गया और एक दिन मुझे मालूम पड़ा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश थी, मेरे पति भी बहुत खुश हुए और सबसे बढ़कर मेरी सास बहुत खुश हुई थी। उन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा। मुझे कभी इस बात की कमी महसूस नहीं होने दी कि मेरी माँ मेरे पास नहीं है। मेरी माँ से बढ़कर वो मुझसे प्यार करती थी। मेरा सारा काम वो खुद करती थी और तो और मुझे रात को खाना खिला के दूध का गिलास पिला के मेरे पास बैठ जाती थी। जब तक मैं सो नहीं जाती थी वो बैठी रहती थी, सिर में हाथ फेरती रहती थी। 1 महीना हुआ था कि एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे पति मुझे अस्पताल लेकर भागे। तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे अपना बच्चा खोना पड़ा। इस सदमे से मैं 1 हफ्ता बिस्तर पर पड़ी रही। मेरे पति ने मुझे बहुत संभाला, बहुत दिलासा दिया। मुझे मेरी सास ने भी बहुत कहा कि अपना ख्याल रखो और उन्होंने मेरा ख्याल खुद भी रखा। 1 हफ्ते बाद मैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में लौट आ गई। वक्त गुजरता गया। मैं भगवान से रोज़ प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरी गोद फिर से हरी भरी कर दो। मेरे पति भी मुझसे दिलासा देते थे कि भगवान सब सही करेंगे। और एक बार फिर भगवान ने मेरी सुन ली। मैं एक बार फिर पेट से हो गई। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। लेकिन इस बार 2 ही हफ्ते बाद मुझे मेरा दूसरा बच्चा भी खोना पड़ा। मगर हैरानी तब हुई जब इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे सास और पति के बर्ताव में कोई भी बदलाव नहीं आया। वो वैसे ही थे जैसे वो मेरे साथ पहले से रहा करते थे। इस बात से मैं बहुत परेशान सी रहने लगी और बीमार भी पड़ने लगी, सिर्फ ये सोचकर कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। और इन सब की मोहब्बत भी मेरे लिए कम नहीं हो रही थी। उसके बाद मैं 3-4 बार पेट से हो गई थी, लेकिन हर बार मैं अपने बच्चे को जन्म देने में नाकामयाब हो रही थी, जिसकी वजह से अब मैं दिमागी तौर पर बीमार रहने लगी थी। तबीयत हर वक्त इतनी ख़राब रहती कि मेरे को समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मेरे पति जब मुझे डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने कहा इसे मनोविकार हो गया है। मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। लेकिन मेरी सास अब भी मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। इस दौरान मेरे पिताजी भी हमें छोड़ के चल बसे थे और मेरी माँ अकेली पड़ गई थी। सब कुछ अजीब सा हो गया था। ये दुनिया खाली खाली लगने लगी थी। ऐसा लगता था जितनी तेजी से खुशी की लहर मेरी ज़िंदगी में आई थी उतनी तेजी से ये मेरी ज़िंदगी से जा रही है। लेकिन फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा आया जिसने मेरी रूह को चीर कर रख दिया। वो दिन मेरे लिए कयामत से कम तकलीफ़ें देने वाला नहीं था। उस दिन मेरी आंखों से सब पट्टियाँ उतर गई। जिस दिन मैंने अपने पति को अपनी सास से बातें करते सुना, मेरी आंखें और कान उस लम्हे को देखने और सुनने के काबिल तक नहीं थे। वो यूँ हुआ था कि रोज़ की तरह मेरी सास मुझे सुलाकर चली गई थी। मेरे पति हर रोज़ देर से ही काम से घर आते थे। मेरी सास ही उन्हें खाना खुद ही दे दिया करती थी। मेरी शादी के पहले दिन से आज तक यही होते आ रहा था। उस दिन भी यही हुआ था। मैं सो गई थी। अचानक मेरी प्यास से आँख खुली। मैं पानी के लिए कमरे से बाहर आई। दिमाग चक्कर के मारे घूम रहा था। फिर भी चीज़ों का सहारा लेकर मैं किचन में आ गई। पानी पिया और वापस आ रही थी कि अचानक हंसने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। आवाज़ मेरे सास के कमरे से आ रही थी। मैं उनके कमरे के पास गई और कुछ सुनना चाहा तो कमरे से मेरे पति के भी हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैंने गौर से सुनने की कोशिश की तो यही सुना, पायल, जो मेरी सास का नाम था। जरा आहिस्ता बोलो, लैला उठ ना जाए। तो इस बात पे पायल बोली, वो नहीं उठने वाली। मैंने नींद की गोली देकर उसे सुलाया है, वो सुबह तक नहीं उठेगी। ये बोलकर दोनों फिर जोर जोर से हंसने लगे थे। मैं उनकी बात सुनते ही गिरने वाली थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आज तक मैं नींद की गोलियां खाती रही हूँ, तभी मुझे सुबह से पहले होश नहीं आता था। मैं सोच में पड़ गई कि ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मैंने उनकी और बातें सुनने की कोशिश की लेकिन सुन नहीं पाई। अगले दिन मैं आराम से उठी और उन लोगों को शक न होने दिया कि मुझे उन पर शक होने लगा है। दिन ऐसे ही गुजर गया। रात आ गई। मेरी सास दवाई लेकर मेरे कमरे में आ गई। मैंने उनका ध्यान हटते ही गोली छुपा दी और उन्हें यकीन दिलाया कि मैंने दवाई खा ली है और मैं जल्दी से लेट गई। थोड़ी देर बाद मेरी सास उठकर अपने कमरे में चली गई। जैसे मेरे पति आए वो सीधा उनके कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद फिर से उन लोगों के हंसने की आवाज़ आने लगी। मैं धीरे से उठी और उनके कमरे के बाहर कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी।
आज जो मैंने सुना, काश वो मैं कभी ना सुनती। मेरे पति मेरी सास पायल से यही बात कर रहे थे कि पायल, मुझे लगता है यह औरत भी बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। क्या फ़ायदा हो मुझे दूसरे शादी करने का। तुमसे औलाद नहीं हो सकती थी इसलिए इससे शादी की थी, लेकिन ये भी कभी अब माँ नहीं बन सकती। ये सब सुनने के बाद मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि जिस औरत को मैं अपनी माँ का दर्जा दे रही हूँ वो तो मेरे पति की पहली बीवी है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं जल्दी से अपने कमरे में भाग गई और दरवाजे की कुंडी लगाकर रोने लग गई। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी मुझे ये सज़ा मिली है? खुद पे अब गुस्सा आ रहा था। मैं सोच में पड़ गई, भगवान के सामने रोई। अब मैं अपने मौत को बहुत करीब देख रही थी। दिल में ख्याल आया, सुबह प्रेम के काम पे जाने के बाद पायल से एक बार पूछूंगी ज़रूर कि आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिंदगी तो अब मेरी खत्म ही है। एक बार इनसे जवाब ज़रूर लूँगी। रोते रोते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तो प्रेम काम पे जा चुके थे। मैं उठी और सीधा पायल के कमरे में जा पहुंची। पायल मेरी तरफ देखकर हैरान हो गई कि मैं ऐसे उसके कमरे में कैसे आई। मैं सीधे उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़कर बैठ गई और बोली, पायल, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा धोखा तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मेरे इस सवाल से पायल को चौंका देने वाला झटका लगा। उसी वक्त पायल अपने असली रूप में आई और बोली, तुम्हारी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए मैंने और प्रेम ने मिलके ये सब किया। लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहती थी कि प्रेम की मेरे अलावा किसी की भी औलाद हो। इसलिए मैं तुम्हारे बच्चे भी मारती रही और तुम्हें ऐसी दवाइयाँ देती रही हूँ जिससे अब तुम अंदर से बिल्कुल खाली हो गई हो। बहुत जल्द अब तुम ऊपर पहुँचने वाली हो। दूध में तुमको दवाई मिला कर देती थी, देखो कैसा हाल कर दिया है मैंने तुम्हारा। ये सब बातें मुझे तीर की तरह लग रही थी। मैंने पायल को उसके कंधे से पकड़कर हिलाया और सिर्फ यही बोला कि भगवान इसका इंसाफ करेगा। तुमने जो किया उसकी सज़ा तुम ज़रूर पाओगे। मैं अब तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। भगवान मुझे इंसाफ देगा और तुझे इसकी सज़ा ज़रूर देगा। मैं वो घर छोड़कर अपने माँ के पास आ गई। थोड़े दिनों बाद खबर आई कि दोनों की कार एक ट्रक से टकराई और उनका एक्सीडेंट हो गया। उसी एक्सीडेंट में वो दोनों की जगह पर मौत हो गई। भगवान की लाठी जब चलती है तब आवाज़ नहीं करती है। मैं भी अब अपनी इस ज़िंदगी के आखिरी दिन ही गिन रही हूँ। क्या मैंने भगवान के ऊपर फैसला छोड़कर सही किया? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद दोस्तों।